जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, फाइन लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज मैं बात करूंगा एलआईसी के सर्वाधिक रिटर्न देने वाला प्लान जीवन लाभ, जिसे हम करोड़पति प्लान के नाम से भी जानते हैं। अक्सर जो मेरे मार्केटिंग पोस्टर्स होते हैं उसे देख के लोग पूछते हैं कि करोड़पति प्लान के बारे में बताइए। तो आज उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे आप बेहतर समझ पाएँ। और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने प्रियजनों को वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे वो भी एक अपनी अच्छी प्लानिंग कर सकें। आइए इस प्लान के फीचर्स पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एंट्री एज है वो 8 ईयर है और मैक्सिमम जो एंट्री एज है वो 59 ईयर। और बात करते हैं इसके टर्म की। इसमें जो समय है इस प्लान को लेने के लिए, इसमें तीन जो टर्म अवेलेबल हैं। एक है 25-16, दूसरा है 21-15 और तीसरा है 16-10। यानी कि जो 25 साल का प्लान है उसमें आप 16 साल किस्तें देने हैं अपने, और जो 21 साल का प्लान है उसमें आप 15 साल किस्तें देंगे, और जो 16 साल का प्लान है उसमें आप 10 साल किस्तें देंगे। यानी कि जो ये समय जिसमें आपने किस्तें नहीं देनी है उस बीच भी आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कितने मोड अवेलेबल हैं प्रीमियम देने के। तो इसमें 4 मोड अवेलेबल हैं, जैसे कि आप ईयरली प्रीमियम दे सकते हैं, हाफ ईयरली प्रीमियम दे सकते हैं, क्वार्टरली प्रीमियम दे सकते हैं और मंथली प्रीमियम दे सकते हैं। यदि आप ईयरली और हाफ ईयरली प्रीमियम देते हैं तो उसमें आपको 2% और 1% की रिबेट मिलती है, यानी कि उतना कम करके आप किस्त जमा करेंगे। वहीं इस प्लान के जो राइडर्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। इसमें 3 राइडर्स अवेलेबल हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, और तीसरा है पीडब्ल्यूबी राइडर। यदि आप बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हैं तो पीडब्ल्यूबी जो राइडर है उसे ज़रूर लें। मैंने पिछले वीडियो पर अपने जो सारे राइडर्स हैं उनकी डिटेल भी बताई थी। और बात कर लेते हैं इसमें ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड, यदि आप सालाना या 6 किस्त देने का टाइम चुनते हैं तो उसमें आप 30 दिनों का आपके लिए ग्रेस पीरियड रहेगा, और तिमाही और महीने का अगर आप किस्त देने का समय चुनते हैं तो उसमें आपको 15 दिनों का ग्रेस पीरियड रहेगा। ये सभी प्लान में लगभग सेम रहता है। ये जो ग्रेस पीरियड है एलआईसी के सभी प्लान में यही ग्रेस पीरियड अवेलेबल रहता है हर किसी में। अब बात कर लेते हैं इसमें आप कितने तक का सम इंश्योर्ड ले सकते हैं, यानी कितने की आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। जो इसमें मिनिमम सम इंश्योर्ड है, बीमा धन है, वो 2 लाख का है, और मैक्सिमम आप जितना भी चाहे आप ले सकते हैं आपके अपने इनकम के अकॉर्डिंग। अब इस प्लान के प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली जो 25-16 वाला टर्म है वो वही जो है करोड़पति प्लान के जो फिगर को पूरा करता है, तो उस पर हम बात करेंगे। मान के चलिए 30 की एज में कोई व्यक्ति हैं और वो करोड़पति प्लान लेना चाहते हैं, या यूँ कहें कि करोड़पति बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो उन्होंने 500 रुपये प्रतिदिन यानी कि 15,000 रुपये महीना वो सेव करेंगे, और 16 साल वो सेव करेंगे। एक तो शुरू से जब 15,000 रुपये महीना वो जमा कर रहे हैं, यानी कि साल के 1,80,000 हुए। एक तो अपने वो सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यदि वो ITR फाइल करते हैं तो 1.5 लाख तक की छूट होती है, उसमें वो रिबेट भी ले लेंगे। और इस तरीके से 1,80,000 रुपये साल के वो 16 साल जमा करेंगे, और बाकी बीच में जो 9 साल है उसमें आपका प्रीमियम हॉलीडे रहेगा, यानी कि उस बीच आपने कोई भी किस्त नहीं देनी है। 25 साल कंप्लीट होने पर आपको 1 करोड़ की टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगी। यानी कि इन 16 सालों में हमने 28.5 लाख रुपए जमा किए, और उसके अगेंस्ट हमें 1 करोड़ की टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिली। ये तो बात कर लेते हैं कि 28.5 लाख के अगेंस्ट हमने 1 करोड़ प्राप्त किए। ये तो हम रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न इसमें हमने इतना रिटर्न प्राप्त किया, यानी कि सिक्योर और सेफ रिटर्न्स हमने गेन किए। इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एलआईसी का ट्रेडिशनल प्लान है। अब बात करते हैं कि पहले दिन से रिस्क कवरेज की। तो अक्सर मैं
जो रिस्क कवरेज की इम्पोर्टेंस है मैं बताता हूँ। तो मेरा एक वीडियो है एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, एनएससी, केवीपी वर्सेस एलआईसी। मैंने उसमें बताया हुआ है कि जो रिस्क कवरेज की जो इम्पोर्टेंस है कि यदि पहले ही दिन से कुछ होता है तो उसमें ये जो जितनी भी मैंने अभी सिक्योर सेविंग के आपको टूल्स बताए, यदि पहले ही दिन से कुछ होता है तो ये बैंक या पोस्ट ऑफिस 40 लाख की जो सिक्योरिटी है वो देने वाले हैं। तो जवाब नहीं में है दोस्तों। इसलिए ये जो मैंने प्लानिंग बताई, यानी कि जो 15,000 रुपये मंथली हमने जमा करना है, यदि पहली प्रीमियम के बाद ही यदि कुछ पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ अनैतिक होती है तो उस केस में 40 लाख की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है दोस्तों। वहीं अगर यदि आपने उसमें डिसेबिलिटी क्लॉज भी लिया हुआ है तो उस केस में 80 लाख की जो रिस्क कवरेज है वो नॉमिनी को मिलता है। तो इसलिए जो मैं ये वीडियो बता रहा हूँ आपको एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस वाला, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसे ज़रूर देखें यदि आपने नहीं देखा है तो उसमें मैंने बताया है ये रिस्क कवरेज की इम्पोर्टेंस। यानी कि यही सेविंग 15,000 रुपये मंथली यदि आप कहीं और भी करेंगे शायद आपको ये रिटर्न मिल जाए, लेकिन जो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी है 40 लाख या 80 लाख की, ये नहीं मिलेगी वहाँ पे। तो इसलिए वो वीडियो मेरा ज़रूर देखें। तो इसमें एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि यदि पहले ही किस्त के बाद भी यदि कुछ होता है तो 40 लाख और 80 लाख की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसमें है, जो भी कंपैरेटिवली हो। तो इसमें इसी के साथ साथ एक परमानेंट डिसेबिलिटी का क्लॉज भी है। यदि आपने एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लिया हुआ है तो वो ऑलरेडी उसमें ऐड हो जाता है। ऐसी सिचुएशन आने पर आप उस चीज़ का भी लाभ ले सकते हैं। 2 साल के बाद इसमें आप जो है लोन और सरेंडर की फैसिलिटी भी इसमें मिलती है। यदि आपको अचानक फंड की ज़रूरत होती है तो आप इस पे अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। और हमेशा से मैं जो है सरेंडर के लिए मना करता हूँ, क्योंकि उसमें सरेंडर में फाइनेंशियल लॉस होता है। यदि अचानक से आपको फंड की ज़रूरत होती है तो आप लोन लें, उससे आप अपनी ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। अब देखेंगे कि ये हमारी ज़िंदगी में कैसे एडिट करता है। मान के चलिए आपकी फैमिली में कोई बच्चा है जिसकी एज 8 साल, 10 साल या 12 साल है, तो उसके लिए आपने 25 साल ये प्लानिंग शुरू करी 15,000 रुपये मंथली की। या आपकी फैमिली में आपकी एज ही 30 साल है तो आपने 25 साल की प्लानिंग करी। तो 25 साल बाद वो एज क्या होगी, लगभग 35 से 40, ये आप बच्चे के कंपेरेटिव इसमें ले रहे हैं। तो 35 से 40 की जो एज होगी, उस बीच जो 35-40 की जो एज होती है उसमें हर कोई जो है अपनी कोई एसेट बनाने की तरफ या कोई अपनी संपत्ति जोड़ने की तरफ भाग रहा होता है। तो उस बीच जो है 25 साल बाद ऐसे में आपकी तरफ से 1 करोड़ का जो गिफ्ट अगर आपके बच्चे को मिलेगा तो देखिए वो कितना अच्छा हो सकता है। उस समय हो सकता है वो उस 1 करोड़ से अपनी कोई प्रॉपर्टी बना ले, या उस समय प्रॉपर्टी बहुत महंगी भी हो गई हो तो 25 साल बाद तो कम से कम एक बैकअप तो आपकी तरफ से मिल सकता है। सोचिए वो सपोर्ट यदि आज आपको मिला होता तो आज आप अलग प्रॉपर्टी ऐड कर लेते। यदि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए वो सपोर्ट नहीं भी उन्होंने किया तो आप कोशिश करें कि आप नेक्स्ट जनरेशन को वो सपोर्ट दे सकें, एटलीस्ट एक बैकअप तो दे सकते हैं। तो इसलिए ज़रूर ये कोशिश करें। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं 30 से 35 की एज की। आपकी उम्र 30-35 है या आपके फैमिली में किसी की उम्र जो है 30-35 साल है, वो 25 साल का यही प्लानिंग 25 साल के लिए करते हैं। तो यानी कि 25 साल बाद कितनी एज हो गई, रिटायरमेंट एज। तो रिटायरमेंट की जो एज है उस समय कितना रुपया आएगा, 1 करोड़। तो उस 1 करोड़ को यदि हम एलआईसी में ही री इन्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम 6% का भी रिटर्न यदि हम लें तो 50,000 रुपये मंथली पेंशन हम लाइफ टाइम लेते रहेंगे। तो जब तक हम जिएंगे तब तक तो पेंशन हमको मिलती रहेगी। 6% का भी हम मिनिमम अगर मान के चलें इंटरेस्ट, तो 50,000 रुपये महीना हम लाइफ टाइम उस पेंशन हम लेते रहेंगे। तो उस जब भी हम नहीं रहेंगे, क्योंकि एक दिन तो सभी को जाना है दोस्तों, तो इसलिए जब भी हम नहीं होंगे तो जो हमारे नॉमिनी है उसे 1 करोड़ की फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम फिर भी दे के जाने वाले हैं। तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन प्लान है।
हंसता, या यूँ कहें कि हंसता खेलता रिटायरमेंट आप जिएंगे। तो अब एक बजट में समाने वाला फिगर भी देख लेते हैं। मान के चलिए 25 की उम्र किसी की है और वो अपने लिए यही 25 साल की प्लानिंग करते हैं, जिसमें वो 5,000 रुपये महीना 16 साल तक सेव करेंगे, और 25 साल बाद यानी कि 50 की एज कंप्लीट होने पे उन्हें 34 लाख रुपए मिलेंगे दोस्तों। 34 लाख रुपए मिलेंगे। और यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि हर बार हम जो टर्म बता रहे हैं 25-16 ही बता रहे हैं। ये 25-16 का जो टर्म है ये लॉन्ग टर्म है, इसमें जो इसीलिए इसमें कंपाउंडिंग की पावर के साथ गुड रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो आप यदि आप चाहें तो अपने लिए जो 16, 10 और 21, 15 का टर्म है वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक गुड रिटर्न देने वाला एक प्लान है, इसे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने ढंग से इसे समझा होगा। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरी वेबसाइट krishnakotilia.in पे इंक्वायरी फॉर्म सबमिट करके आप उस द्वारा भेज सकते हैं। और नववर्ष 2024 आपके लिए नई उमंग व समृद्धि लेके आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टिल देन, बाय बाय।